हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो अगर इंग्लिश भाषा में हम बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ माई माइंड with the word. I yield myself to the ministry of the word, getting my spirit inundated with divine truths and my mind elevated to think kingdom thoughts. I have a new mindset resulting in increased manifestation of the glory of God in my life. The world has given me the mindset of success, excellence, victory, dominion and abundance. हालेलुया। मैं लगातार परिवर्तित होता रहता हूँ मेरे मन को नया करने से वचन के साथ। मैं अपने आप को देता रहता हूँ वचन की सेवा में। मेरे आत्मा में ईश्वरीय सच्चाई को बाढ़ के साथ आने देता हूँ। मेरे आत्मा में प्राप्त करता रहता हूँ और मेरा मन ईश्वरीय राज्य के सोचों में सोचता हुआ ऊंचा होता हुआ जाता है। मैं नए मनोदशा को पाया हूँ जो बढ़ती जाती है परमेश्वर के महिमा को मेरे जीवन में प्रकट करते हुए। जो वचन है वो मुझे सफलता, उत्कृष्टता, जीत, प्रभुता और बहुतायतता की मनोदशा देता है। हालेलुया। हम मनन करने वाले, मेडिटेट करने वाले वचन पढ़ेंगे। एफिशियंस 4 चैप्टर 22 वर्स से 24 वर्स, फिलिपियंस 4 चैप्टर 8 वर्स, रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स। जब रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स पढ़ेंगे, TPT बाइबल में से पढ़ेंगे, द पैरेलल ट्रांसलेशन में से। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 वचन से 24 वचन, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8 वचन, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रिदालेकम जिया जोरो लहत ओरियन जे कियांसा लहत ओरियंते ला 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 ला। Ephesians 4 chapter 22 वर्स से 24 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। एफिशियंस 4 चैप्टर 22 से 24 वर्स
हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। That ye put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness। और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 4 चैप्टर 22 वर्स से 24 वर्स। That ye put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness। इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 से 24 वचन तक BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 से 24 तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 वचन से 24 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। फिलिपियंस 4 चैप्टर 8 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। रिदान इक हम लोगो रोहो सिखत किन बा आजीहा को बराहसा जहद कुन बे इकहसे हकत किन बा आसी है के बरकसे। Philippians 4 chapter 8 verse। Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things। और एक बार पढ़ेंगे Philippians 4 chapter 8 verse। Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things। हम पढ़ेंगे इन्हीं वचनों को हिंदी में। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8 वचन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो।
हम पढ़ेंगे रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स। TPT वर्शन में से पढ़ेंगे। Ridanikum ruose, ridaniki erihaso, red orianze. The Passion Translation. Romans 12 chapter 2 verse. The Passion Translation. हम पढ़ेंगे, Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स, द पैशन ट्रांसलेशन. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. इन्हीं वचनों को हम इंग्लिश में पढ़ा द पैशन ट्रांसलेशन में से, अब पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन। हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। Recto la racianze, le dorihanze iara. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू आबा फादर गॉड। रबी याकूब लगा रहा अखसी हिकतकिन बरहा अजाजकिन बे इखेम बओसी हेल्लर बहसा जहिज गुन बआस एहकतीन रबाखसी कतकिन बआ रहकिल्लर बहा अखासे अदीन इन अहबारा खल्लर बहा अखातकिन बअशकर खसे हिकतकिन बरहसा जहद कुन बआ रहकतीन रहल बक्कसे हिकतकिन बअशकर खसी आंदुरा रिदान इखाल रगांद एक बरोखुल रहा कतीन रबहसा रेदेन इख बहुशर कसी हिकतकिन एहर रबाहा अकासी हिकतकिन बआसा रेदिन इख अबोकोसी हिकतकिन बरहसियान। मेरे परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्मा की आग को मांगते हैं खुदा। हम आपके वचन का पालन करते रहने के लिए हमारे ऊपर, हमारे रहने की जगह पर तेरा आग रिलीज कर मेरे परमेश्वर। शत्रु के हथियार जला दे खुदा परमेश्वर, और हमारा जीवन आज़ाद रख कि हम तेरे वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ सके। हमारे घर के अंदर के कमज़ोर इंसान पिता परमेश्वर शैतान के हाथों में ना लगे खुदा। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे घर के अंदर के बुजुर्ग बच्चे हर जगह हमें पिता परमेश्वर सुरक्षित रहे, आपके पवित्र लहू के नीचे रहे। हमारे बुजुर्ग और बच्चे जो पिता असहाय है खुदा परमेश्वर, हम उनको खास तरीके से आपके निगरानी में लाते हैं। इस वचन के अनुसार उनके मन को नया कर खुदा, उनके वचन पिता परमेश्वर मन सोच विचार में अच्छी भली योजनाओं के वचन उनको दे खुदा। उनका मन आनंदित करने वाले वचन उनको स्मरण दिला, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत, हमारी काबिलियत है। कोई बीमारी हमारे परमेश्वर बुजुर्गों के अंदर रुकने मत दे। कोई बीमारी, कोई परमेश्वर ऐसे परेशान करने वाली अवस्थाएं हमारे बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर रुकने मत दे पिता परमेश्वर। उसके जल्दी से जल्दी हल करके खुदा परमेश्वर छुटकारे दिला खुदा। तेरा वचन कहता है खुदा परमेश्वर, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसकी सुनूंगा। संकट के दिन
वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा। मेरे परमेश्वर, हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे जो संकट में पिता ढल चुके हैं, खुदा परमेश्वर जो संकट के फंदे में फंस चुके हैं, जो पिता परमेश्वर बीमार की पिता जटिल ऐसे पिता अवस्थाओं में हो चुके हैं, जहां पिता शत्रु उनके नजदीक पहुंच चुका है, जहां पिता उनके जीवन की डोरी को पिता कटने में पिता परमेश्वर आसान कर रखा है, सब जगह में से खुदा परमेश्वर शत्रु के काम हम बिगाड़ देते हैं और तुझे पुकारते हैं हम, और हम मांगते हैं पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों के प्राणों को छुड़ा खुदा, और हमारे आत्मा प्राण शरीर को सुरक्षित कर, और पिता परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द में से हर बीमारी को दूर भगा दे, कमजोरियों को दूर भगा दे, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव हमारे घरों के अंदर से, हमारे बुजुर्गों के कमरों के अंदर से, हमारे घरों के हिस्सों के अंदर से, हमारे बच्चों के हिस्सों के अंदर से निकाल दे खुदा। कोई शैतान की ताकत, कोई शैतान की आंखें हमारे बुजुर्ग और बच्चों तक पहुंचने मत दे खुदा। हम आपसे विनती करते हैं, अब फादर गॉड हमारी मनोदशा पिता परमेश्वर तुझ में आनंदित कर पिता, हमें भविष्य देखने दे खुदा, हमारा समय बढ़ा खुदा, हमें मृत्यु के हाथों में मत दे, बीमारों के हाथों में मत दे, हमको परमेश्वर पीड़ाओं के हाथों में मत दे, हमें व्याकुल कर देने वाले अवस्थाओं के हाथों में मत दे, हमें दुख और दर्द के हाथों में मत दे, हमें चिंताओं के हाथों में मत दे पिता परमेश्वर। हमें उन सारे जाल फंदों में से छुड़ा कर खुदा हमें सेहतमंद बना परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे हर हिस्से सेहतमंद बना दे खुदा, हमें तेरे अंदर आनंद और शांति प्राप्त होने दे, और हमारा भविष्य और समय लंबा करके दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।